तो अभी रिसेंटली हमारी डिस्कशन चल रही थी बृहस्पति की महादशा को लेकर। मेष लगन के विभिन्न भावों में जब बृहस्पति स्थित होते हैं तो अपनी महादशा में बृहस्पति आपको किस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। अब तक हमने पंचम भाव तक डिस्कशन किया है। अब सिक्स्थ हाउस के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपका बृहस्पति मेष लगन की कुंडली में सिक्स्थ हाउस में स्थित है, तो बृहस्पति कन्या राशि में स्थित होगा, जहां उनके जो शत्रु हैं, वैसे तो शत्रु ही कह सकते हैं, तो उनकी राशि कन्या राशि होगी, जहां लेकिन बृहस्पति यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करेंगे आपके लिए। ज़्यादातर केस में यहाँ बृहस्पति आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। देखिए, बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के साथ साथ ये जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा अड़चनों को दिखाता है लाइफ में। जितने भी प्रकार के लीगल मैटर आते हैं, जितने भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर आपकी जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ की जितनी भी सारी समस्याएँ हैं वो सारी हैं। कोई आपने कहीं से कर्ज ले लिया या फाइनेंशियली आपने कोई रिस्क ले लिया, और आपका पूरा का पूरा जो रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक और रात का, वो सारा का सारा सिक्स्थ हाउस से हम देख सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति एक शुभ ग्रह होने के साथ साथ एक ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के कारक होने की वजह से बृहस्पति यहाँ अपनी महादशा में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे कामों को करने के लिए। तो इससे आप अपनी जो रूटीन है उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी रूटीन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, डेली के कामों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ रिस्क नहीं लेना है, कहाँ आपको कैसे काम करना है, डिसीजन कैसे लेना है, इन मामलों में बृहस्पति आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे जो बृहस्पति की प्लेसमेंट है आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति यहाँ पर अगर किसी भी शुभ ग्रह के साथ स्थित हैं, जैसे चंद्रमा के साथ स्थित हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे। अगर शुक्र के साथ स्थित हैं तो आपको फाइनेंशियली दिक्कतें आ सकती हैं बृहस्पति की महादशा के दौरान। इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा आपके 12वें भाव में कोई ग्रह स्थित है या नहीं है, वो भी बृहस्पति पर प्रभाव जरूर डालेगा। तो अब आपको ये सब चेक कर लेना है कि बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है युति करके या नहीं है। कोई 2 ग्रह भी स्थित हो सकते हैं, या जिन जिन ग्रहों की दृष्टि आपके चार्ट में सिक्स्थ हाउस पर है उनको भी ज़रूर देख लीजिए। तो महादशा की जहाँ तक हम बात करें, महादशा 16 वर्ष की रहेगी। 16 वर्ष के इस महादशा के दौरान आपकी लाइफ में काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस बृहस्पति देंगे। मेनली ऐसा बृहस्पति आपको धन के मामलों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देगा। हाँ, कभी कभी आपकी बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको नुकसान भी ज़रूर होगा। जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा पैसा स्पेंड करना चाहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसी कुछ आपकी अनुभूति हो सकती हैं कभी कभी बृहस्पति की महादशा के दौरान। बट आपको किसी भी प्रकार का फाइनेंस के मामले में, हेल्थ के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए बृहस्पति की दशा में, बल्कि आपको अपना ज्ञान के आधार पर काम करना चाहिए पूरा पूरा। बृहस्पति अब सबसे मुख्य कारक हैं ज्ञान के, तो आपको ज्ञान अवश्य ही प्रोवाइड करेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके करियर में आपको बृहस्पति सही समय पर निर्णय लेने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने में आपको मदद करेंगे। इसके अलावा आपकी डेली लाइफ में अब आपको कौन सा काम कब करना है, आपके ऑफिस को रूटीन को आपका कैसे मैनेज करना, घर के रूटीन को कैसे मैनेज करना, आप घर में भी पर्याप्त समय दे सकें परिवार को, इसके लिए बृहस्पति आपको रेडी करेंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आपका मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके कार्यस्थल पर। इससे होगा ये कि आपके बॉस या आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो आपसे बार बार कोई ना कोई सलाह मांगते रहेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक भी बनाएगा, लेकिन आपको आपके काम की वजह से बहुत ज़्यादा ईमानदार बनाएगा। आप कभी भी काम चोरी नहीं करेंगे बृहस्पति की दशा में। और हाँ, पैसे भी आप बहुत ही सही तरीके से कमाने वाले होंगे, अपनी क्षमताओं का यूज़ करके या अपने नॉलेज का यूज़ करके। तो ऐसा बृहस्पति हालांकि आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे सकता है। अब बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको कुछ हद तक विदेश के माध्यम से लाभ दे सकता है, या तो हो सकता है कि आप अपने जॉब या अपने करियर को लेकर विदेश में सेटल हुए हैं, या फिर आपको विदेश यात्रा लगातार होती रहेंगी। ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा योगदान करेगा। हाँ, यहाँ पर अब आपकी एज का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी बृहस्पति की महादशा की हम बात करते हैं या अन्य कोई भी महादशा की हम बात करते हैं, क्योंकि एज के हिसाब से जो रिजल्ट हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ पे बृहस्पति स्थित हैं तो आप हमेशा अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे
आप टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होंगे और अपने प्रत्येक कार्य को समय पर करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन देखिए, बृहस्पति ज्ञान के कारक और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मकता देते हैं। कभी कभी आप थोड़ा माइंड का ज़्यादा यूज़ करेंगे या अपने इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज़ करेंगे, बट फिजिकली कभी कभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हेल्थ को लेके, अपने खान पान को लेके थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी ज़रूर चाहिए। अब यहाँ पर बृहस्पति स्थित हैं, तो बृहस्पति क्योंकि 9th लॉर्ड होके यहाँ स्थित हैं, ऐसे में आपका जितना अच्छा रूटीन होगा, जितना अच्छे से आप काम करेंगे ईमानदारी के साथ, उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य साथ देगा। अब आपको इसमें अपने स्किल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बृहस्पति जो है एक बहुत ही शुभ ग्रह, बहुत ही सकारात्मक ग्रह होने के साथ साथ, क्योंकि वो आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी जो मेंटलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक बनाने का काम करते हैं और संतान के साथ भी बेहद अच्छे रिलेशंस देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको किसी भी प्रकार का अगर स्टडी करना है, कुछ नया सीखना है, धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तकों में आपकी रुचि है, आप अपने इस प्रकार की रुचि वाले काम सारे कर सकते हैं बृहस्पति की महादशा में। और मेनली आपको ज्ञान आधारित काम करने हैं। बृहस्पति यहाँ स्थित है, तो बृहस्पति का सबसे पहले दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहता है, जहाँ बृहस्पति आपको कैरियर में बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, आपको समय पर निर्णय लेने और समय पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बृहस्पति आपकी कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट को बढ़ाते हैं, मान सम्मान को बढ़ाने के साथ साथ आपको समय पर प्रमोशन मिल सके, इसकी संभावना को सुनिश्चित करते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति, हालांकि उनका कितना ज़्यादा यहाँ स्ट्रेंथ है, वो वक्री हैं तो कैसी स्थिति है, इन सब पर डिपेंड करेगा। बृहस्पति का 10th हाउस को देखा जाना इस बात को दिखाता है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप अपना जॉब करते हुए भी किसी और अन्य काम को करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, कोई बिजनेस वगैरह करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। देखिए, बृहस्पति यहाँ पे ड्यूअल साइन में है और बृहस्पति खुद भी एक ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से हमेशा ही आपकी जो अपेक्षाएँ हैं अपने आप से वो बहुत ज़्यादा रहने वाली। ऐसे में आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेंगे। बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि अपने खुद के साइन यानी ये आपके 12वें भाव पे पड़ेगा। 12वां भाव यानी इनकी खुद की राशि है, मीन राशि। ऐसे में बृहस्पति आपको कुछ मल्टीपल ऐसे मौके दे सकते हैं विदेश के थ्रू, जहाँ पर आपको कोई इनकम हो रही है, बार बार आप अपने करियर को लेकर या किसी अन्य आपके जीवन के बहुत अहम उद्देश्य को लेकर विदेश यात्रा करते हैं। ऐसा बृहस्पति जब मीन राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको आध्यात्मिक मामलों में मदद करेगा। आध्यात्म के बारे में सीखने, अकल्ट के बारे में सीखने, कोई भी ध्यान साधना, मंत्र जाप वगैरह ऐसी जो क्रियाएं हैं इनके बारे में सीखने में मदद करेगा। बृहस्पति आपको ये दिखाएगा कि आपके जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं वो किस प्रकार से होने वाली हैं, आपको उनके लिए पहले से ही तत्पर करेगा। कभी कभी बृहस्पति की महादशा के दौरान आपने ये अनुभव जरूर किया होगा कि एक अंतर्दृष्टि सी हमें मिलती है अंदर ही अंदर, और वो हमें गाइड करती चली जाती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो या तो हमें इंट्यूशन पहले ही आ जाते हैं या फिर हमारा मन अंदर से कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके मन में भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अगर ख्याल आ रहा हो तो उसको सुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज दे सकते हैं, बट यहाँ पर आपको फिर अपने शुक्र को भी देखना पड़ेगा और आपको शनि पर भी विचार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है अब बृहस्पति थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा देते हैं कभी कभी। अगर बृहस्पति यहाँ वीक स्थिति में है तो आप कर्ज में फंस सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के लीगल मैटर में भी फंस सकते हैं, लेकिन कर्ज वगैरह या हेल्थ वगैरह को लेकर ज़्यादा दिक्कत रह सकती है आपको। अब बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि रहेगा आपके दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पे इनका दृष्टि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि दूसरा भाव आपकी सेविंग का स्थान है। आप पैसा सेव करते हैं, आप अपने पास जो धन संपत्ति रखते हैं उसका भाव है, फैमिली का भाव है, फैमिली के ऊपर आप कितना पैसा स्पेंड करेंगे उसको दिखाता है। तो यहाँ तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा बृहस्पति। अपनी फैमिली के लिए आपका कोई निश्चित बजट नहीं होगा, आपको कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा खर्च नहीं करना है। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से कभी कभी आप ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकेंगे और कभी ज़्यादा कर भी सकेंगे। दोनों ही प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जब या तो आप खर्चा करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही खर्चा करेंगे, अगर आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, यानी आप एक मीडियम स्थिति में नहीं रहेंगे कभी भी। बृहस्पति वाणी स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी वाणी काफ़ी अच्छी होगी। आपकी वाणी से ज़्यादातर आपका ज्ञान झलकेगा, आपकी प्रतिभा झलकेगी, आप ज़्यादातर किसी न किसी को एडवाइस देते हुए नजर आएंगे अपनी वाणी के माध्यम से। अब आप अपने प्रत्येक कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, जीवन में आने वाली परेशानियों को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेंगे। तो इस वजह से आपके सामने कोई भी किसी भी प्रकार की बड़ी कोई समस्या आ रही है वो आपके लिए वास्तव में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ स्थित बृहस्पति आपको इतना ज़्यादा सकारात्मक बना देता है कि आपको परेशानी वास्तव में लगती ही नहीं है।
अब बृहस्पति का रोल आपकी एज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए कोई ऐसा जातक हो सकता है जिसका बृहस्पति की महादशा उसके 5 साल या 15 साल तक की आयु में कभी भी स्टार्ट हो रही है ये दशा, तो निश्चित रूप से ही उसको एजुकेशन में थोड़ा शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। उसको शुरुआत में एजुकेशन में वो अच्छे से सेटल ना हो, परिवार का या तो उसको साथ नहीं मिल रहा हो या उसको अच्छा गुरु नहीं मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर शुरुआती एज में ही आपको ऐसी दशा आ जाती है तो हालांकि आप थोड़े आध्यात्मिक और भगवान में विश्वास करने वाले ज़रूर होंगे, लेकिन आप उतना ज़्यादा विकसित होते नहीं हैं अपनी क्षमताओं को डेवलप करने में या अपने ज्ञान को बढ़ाने में। तो कहीं ना कहीं ये दशा का फिर आप पूरी तरीके से यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। बृहस्पति की महादशा किसी भी जातक को 25 साल की आयु के बाद या 30 की एज के बाद अगर आती है तो ये आपके करियर के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आपको मिल रही है। तो आपने बृहस्पति की महादशा से पहले राहु की महादशा गुजारी होती है, लेकिन बृहस्पति की महादशा जब इस प्रकार का बृहस्पति हो तो किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन वो वाली नहीं रखनी जो आपने राहु दशा में रखी थी, और राहु दशा से बिल्कुल डिफरेंट सीन होगा आपका यहाँ पे। तो आपको अब अगर 25 या 30 साल की आयु में ऐसी दशा स्टार्ट होती है तो ये दशा 16 वर्ष की रहेगी। 16 वर्ष ये समझ लीजिए कि आपको आपका ज्ञान, आपकी क्षमताएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करनी है, और आपको कहीं पे ये लग रहा है कि आपके और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो और ज़्यादा रुचि है पढ़ने लिखने में, तो आप ये काम ज़रूर करें। फिर बृहस्पति की महादशा अगर इस एज में आपको आ रही है 30 की एज तक, तो ये करियर के लिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट समय होगा। इस समय आप अपनी प्रतिभा को निरंतर निखारते जाने के साथ साथ अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को 45 की एज या 50 की एज के आसपास आती है, तो ज़्यादातर ऐसा बृहस्पति आपको स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज़ दे सकता है, आपके पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा दे सकता है, आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बना सकता है, विदेश यात्रा करवा सकता है, और आपका जो इंटरेस्ट रहेगा, आपने जो कुछ पढ़ा सीखा समझा लाइफ में, उसके बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को खोजेंगे, जैसे आप मोक्ष के बारे में पढ़ेंगे, आप जीवन मरण की जो हमारी कहानी है कि हमारा जन्म होता कैसे और मरने के बाद हमारा क्या होता है, ऐसे विषयों में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे। तो ये लेटर एज में या ओल्ड एज में ये दशा आपके लिए हालांकि फेवरेबल होगी, लेकिन बस ये सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही फेवरेबल होगी। बाकी आपको लेटर एज में थोड़ा धन का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और हेल्थ का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा कि आपका रूटीन सही हो और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सारे के सारे काम अपने मैनेज कर पा रहे हो। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे अब बृहस्पति की महादशा अगर आपको आ रही है और बृहस्पति आपका 6th हाउस में स्थित हो तो।